बेटे आज का जो टॉपिक था उसमें हम बात कर रहे थे मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन में, और इसी मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन का बेटा जो दूसरा नेम होता है इसको हम नाम देते हैं कैटालिसिस। अब बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी का आता होता है कि डिफाइन कैटालिसिस। तो बच्चे अक्सर सोचते हैं कि पता नहीं है कैटालिसिस से क्या मुराद था। तो बेटा ये अगर आप ब्रैकेट में देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है ये कैटालिसिस और मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन एक ही चीज़ है। इसमें होता क्या बेटा, एंजाइम होता है, उसका सबस्ट्रेट होता है, वो आपस में अटैच होंगे, अटैच होने के बाद बना देंगे ES कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है वो चेंज हो जाएगा किस में, प्रोडक्ट में, और एंजाइम है वो अगेन एंड अगेन क्या हो जाएगा, रीयूज़ हो जाएगा। अब बेटा एंजाइम हमारे पास थे क्या, कहते हैं एंजाइम हमारे पास 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं, और इस एंजाइम के साथ क्या होता है, इसका सबस्ट्रेट जाके अटैच होता है। अब बेटा जब एंजाइम के साथ उसके सबस्ट्रेट ने अटैच होना है तो कहाँ पे कहते हैं अटैच होता है, तो वो अटैच होते हैं उसके एक्टिव साइट पे। कहते हैं एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उस एक्टिव साइट पे जाके उसका जो सबस्ट्रेट है वो क्या होता है जी, अटैच होता है। अब बेटा लास्ट टाइम भी जब हमने बात किया था हमने पढ़ा था कि एक्टिव साइट है ना जो, इसके बेटे हमारे पास रीजन्स होते हैं। इससे पहले अगर आगे बढ़ें तो बेटा एक्टिव साइट होती क्या हमारे पास, ये डेफिनेट एक डिफाइंड होती है, प्लस में बेटा ये चार्ज बियरिंग, इसके ऊपर चार्ज होता है। तो कहते हैं कि डेफिनेट होती है, चार्ज बियरिंग साइट होती है, और कहते हैं कि जो इस एक्टिव साइट है इसकी शेप को कौन डिटर्मिन करता है, कैसी शेप एक्टिव साइट की होगी ये कौन डिटर्मिन कर रहा है। तो कहते हैं जी इसकी जो शेप को डिटर्मिन करते हैं वो इसके वो अमाइनो एसिड हैं, वो फ्यू अमाइनो एसिड्स हैं जिनसे मिलके एक्टिव साइट बनी हुई होती है। अब इस एक्टिव साइट के रीजन्स की बात करें तो मैंने प्रीवियसली लेक्चर में भी आपको बताया था, इसके बेटा 2 रीजन्स होते हैं हमारे पास। एक बेटा इसका कौन सा होता है, बाइंडिंग साइट होती है, बाइंडिंग साइट, और दूसरी बेटा इसकी कौन सी होती है, कैटालिटिक साइट है, वो बेटा इसकी होती है। तो एक्टिव साइट के 2 रीजन्स हैं, नंबर 1 बाइंडिंग साइट है, नंबर 2 इसके पास बेटा कैटालिटिक साइट होती है। कहते हैं भाई बाइंडिंग साइट क्या करती है, नंबर 1 रिकॉग्नाइज करती है, नंबर 2 बाइंड करवाती है। किसकी बेटा ये रिकॉग्नाइजेशन और बाइंडिंग करवाती है, अप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट की, कि जो सबस्ट्रेट एक्यूरेट है उस सबस्ट्रेट को बेटा ये रिकॉग्नाइज करना और उसको बाइंड करवाना, और इसके साथ साथ बेटा किसका फॉर्मेशन करवाना, ES कॉम्प्लेक्स। तो बेटा ES कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन, रिकॉग्नाइजेशन, बाइंडिंग, ये बेटा काम किसका होता है, बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिव साइट। जबकि बेटा जो इसकी कैटालिटिक साइट है वो कैटालिटिक साइट एक्चुअली क्या करवाती है, ये करवाती है कैटालिसिस। अब बेटा ये कैटालिसिस होता क्या है ना, कहते हैं व्हाट इज़ कैटालिसिस, कहते हैं कि जिसमें ना हमारे पास जो ES कॉम्प्लेक्स बना होता है, इस ES कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करवाना होता है। और ये बेटा किसके अंदर कन्वर्ट करवाते हैं जी, इसमें जो इसका सबस्ट्रेट होता है, इस सबस्ट्रेट से बेटा ये प्रोडक्ट बनवा देती हैं। तो बेटा इसको हम नाम देते हैं, ये वाली जो इसकी साइट है दैट इज़ कॉल्ड एज कैटालिटिक साइट। तो बेटे हमारे पास जो एंजाइम है इसकी जो एक्टिव साइट है, एंजाइम की एक्टिव साइट के 2 रीजन से, नंबर 1 बाइंडिंग रीजन था, नंबर 2 बेटा इसका कैटालिटिक रीजन था। बाइंडिंग रीजन का भी आपको फंक्शन बता दिया, इसके साथ साथ बेटा कैटालिटिक रीजन्स हैं उनके बारे में भी बेटा हमने बात कर ली। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसके अंदर एक और क्वेश्चन होता है जो आता है, और वो है बेटा मॉडल्स ऑफ एंजाइम्स। बेटा मॉडल्स के ऊपर बेटा वो बात करते हैं। बेटे मॉडल्स में वो कहता है कि हमारे पास 2 मॉडल हैं। नंबर 1 बेटा हमारे पास जो इसमें मॉडल है वो है लॉक एंड की मॉडल, और बेटा दूसरा जो इसका मॉडल है बी पे जो डिस्कस है वो है बेटा हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल। 2 मॉडल बेटा आपको गिवन है। नंबर 1 पे बेटा जो मॉडल है
वो है लॉक एंड की मॉडल, और दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल। अब बेटा लॉक एंड की मॉडल है और इंड्यूस फिट मॉडल है, ये बेटा क्या होते हैं इनके बारे में देख लेते हैं। कहते हैं लॉक एंड की मॉडल, सबसे पहले बेटा हमारे पास ना एक साइंटिस्ट है एमिल फिशर। एमिल फिशर ने बेटा, ईयर है हमारे पास 1890s, 1890 के अंदर बेटा इसको प्रेजेंट किया। जबकि बेटा हमारे पास जो है ना इंड्यूस फिट मॉडल, वो है इसमें कोशलैंड साइंटिस्ट का नाम है, और इसने बेटा 1959 के अंदर साइंटिस्ट है कोशलैंड, उसने बेटा इंड्यूस फिट मॉडल है वो बेटा इन्होंने क्या किया था, प्रेजेंट किया था। अब बेटा ये मॉडल्स होते क्या हैं और कहते क्या हैं, ज़रा वो सुन लें। बेटा लॉक एंड की मॉडल है, ये एक्चुअली बताता है एंजाइम की स्पेसिफिसिटी के बारे में। इट टेल्स अस अबाउट द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। ये बेटा एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है वो देता है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि भाई हर एंजाइम है वो स्पेसिफिक है और उसका सबस्ट्रेट भी स्पेसिफिक है। उन्होंने इसकी ना एग्जांपल इस तरह से दी, इन्होंने कहा जिस तरह से घर में लॉक वगैरह होते हैं तो हर लॉक हर की से ओपन नहीं होता है, एक स्पेसिफिक लॉक के लिए स्पेसिफिक की होती है, चाबी उसकी स्पेशल होती है, उसी की और चाबी के ज़रिए से बेटा वो लॉक ओपन होगा। इन्होंने इसी तरह कहा कि एक हमारे पास जो एंजाइम होता है उसका बेटा जो सबस्ट्रेट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एंजाइम के लिए उसका सबस्ट्रेट क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। ये बात इन्होंने की कि हर सबस्ट्रेट हर एंजाइम के ऊपर जाके नहीं लग सकता, हर एंजाइम का अपना पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होगा और वो ही पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है वो बेटा उसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। इसकी एग्जांपल बेटा इस तरह से भी आप देख लें, हमारे पास एक है जी लिपिड्स है, तो बेटा लिपिड हमारे पास सबस्ट्रेट है, तो इसके लिए जो इसका एंजाइम है वो बेटा क्या होगा, लाइपेज होगा। हमारे पास सबस्ट्रेट है प्रोटीन्स हैं, तो बेटा उसके लिए हमारे पास जो इसका एंजाइम है वो है पेप्सिन। तो हर सबस्ट्रेट के लिए उसका एंजाइम क्या होता है, पर्टिकुलर होता है, और वो पर्टिकुलर एंजाइम का सबस्ट्रेट पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो बेटा ये इन्होंने बताया हमारे पास लॉक एंड की मॉडल वालों ने कि जिस तरह एक स्पेसिफिक की स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है, इन द सेम मैनर एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है वो पर्टिकुलर एंजाइम के साथ मिलके पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी बेटा वो क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। आगे अगर बढ़ाएं बेटा इसी बात को, तो वो कहते हैं कि जी जो हमारे पास मॉडल था ना लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल, कहते हैं जी लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग ना जो प्रॉब्लम आई ना, इन्होंने कहा कि हमारे पास जो एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट, इन्होंने कहा कि ये एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर है। बेटा रिजिड बॉडी कौन सी है, ये पेन रिजिड है। मैं इसको जितना मर्जी फोर्सफुली दबा रहा हूँ ना, जितना मर्जी फोर्स लगा रहा हूँ, इसकी शेप चेंज नहीं हो रही। तो जब इसकी शेप चेंज नहीं हो रही है बेटा, तो ये हमारे पास कौन सा होता है, ये हमारे पास रिजिड होता है। सो एक्टिव साइट है, इसके अकॉर्डिंग क्या होती है जी, रिजिड होती है लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक। बिल्कुल जी आप कह लो कि हार्ड होती है, जिस तरह वॉल वगैरह है, जितना मर्जी फोर्स लगाएं बेटा वो उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता। तो एक्टिव साइट है बेटा, रिजिड है। यही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो कि इस मॉडल की रिजेक्शन का बायस बना। खैर बेटा मोस्ट जो एक्सेप्टेड मॉडल है वो हमारे पास है इसका बेटा नंबर 2 वाला, और बेटा वो क्या है, नंबर 2 पे हम उसको डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज़ इंड्यूस फिट मॉडल। तो जो नंबर 2 पे आएगा बेटा वो है हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल। बेटे इंड्यूस फिट मॉडल को जो प्रेजेंट किया गया वो बेटा किसने प्रेजेंट किया गया, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ, कोशलैंड, और ईयर है 1959। 1959 में कोशलैंड ने बेटा इंड्यूस फिट मॉडल है वो प्रेजेंट किया था। ये हमारे पास बताता क्या, इसने बताया कि जो एक्टिव साइट होती है दैट इज़ नॉट रिजिड। कहते हैं जी एक्टिव साइट रिजिड नहीं होती है। क्या मतलब हुआ, इन्होंने कहा कि जो एंजाइम है ना, एंजाइम
सम टाइम रिएक्शन करने के लिए अपना जो स्ट्रक्चर होता है उस बेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या ले आता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर एंजाइम है वो बेटा क्या ले आते हैं, चेंज ले आता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल उन्होंने कहा ठीक है, बात जो लॉक एंड की मॉडल वालों की है बिल्कुल एक्यूरेट है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम है, उसका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है। उन्होंने कहा यहाँ पे भी वही है, लेकिन कहते हैं कि एंजाइम की एक्टिव साइट और एंजाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन अपने स्ट्रक्चर के अंदर क्या करते हैं, चेंज लेके आते हैं ताकि हमारे पास बेटा जो रिएक्शन होता है वो मोर इफ़ेक्टिवली हो सके। मोर इफ़ेक्टिवली का मीनिंग क्या है, मोर इफ़ेक्टिवली का मतलब है और ज़्यादा मज़ीद अच्छे तरीके से बेटा उसका केमिकल रिएक्शन है वो हो सके। बेटा ये हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल है। मैं आपको बताता चलूँ, पहली बात बेटा ये देखें, लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक ये है कि भाई ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम है। कहते हैं कि ओरिजिनल इसका यही सबस्ट्रेट था, लेकिन सबस्ट्रेट यहाँ तक आते आते उसने अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लिया। कहता है जब ये सबस्ट्रेट इसके ऊपर जाके अटैच होने की कोशिश करेगा तो लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक ये इसके ऊपर अटैच नहीं हो सकता। जबकि बेटे हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक वो कहते हैं कि ये जो एंजाइम है इसके ऊपर इसका जो स्ट्रक्चर है, जो सबस्ट्रेट है ये वाला, इसने आके जुड़ना है। तो कहते हैं ये ज़रूर जुड़ेगा इसके ऊपर आके। इस तरह से होगा क्या, एंजाइम है इसका जो एक्टिव साइट है ये अपने आप को लिटिल बिट मॉडिफाइड करेगी, ये रिजिड नहीं है, ये लिटिल बिट मॉडिफाइड करेगी ताकि किसकी फॉर्मेशन कर सके, ES कॉम्प्लेक्स, और बेटा यहाँ से किसकी फॉर्मेशन कर सके, प्रोडक्ट की। कहते हैं जी एक बार यहाँ से बेटा ये प्रोडक्ट बन गया ना, एक बार प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट बनने के बाद यहाँ से बेटा हमारे पास एक्टिव साइट है वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाएगी। ये देखिए एक्टिव साइट की शेप है ना, पहले ये हो गई थी सिर्फ सबस्ट्रेट को अटैच करवाने के लिए। कहते हैं वो ओरिजिनल वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे बहाल हो जाएगी। तो बेटा ये वाला जो मॉडल होता है ये इंड्यूस फिट मॉडल है। मैं रिपीट करता चलूँ, अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल एक्टिव साइट रिजिड है, वो अपने आप को चेंज नहीं करेगी। बट अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस फिट मॉडल एंजाइम और उसकी जो एक्टिव साइट है वो अपने अंदर लिटिल बिट चेंज लेके आते हैं ताकि उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो मज़ीद अच्छे तरीके से हो सके। और बेटा लास्ट पे इसकी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो बेटा देख लीजिएगा। लास्ट पे बेटा वो ये कह रहे हैं कि एंजाइम्स है ना, इनकी प्रेजेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। ये बेटा कल वाला टॉपिक था उसमें भी था और आज भी है। बेटा एंजाइम्स को कहते हैं कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो बेटा वो कहते हैं कि एंजाइम्स या तो बेटा अटैच्ड होते हैं ऑर्गेनेलिस के साथ, या फिर बेटा ये होते हैं फ्री होते हैं, किसके अंदर फ्री होते हैं, साइटोप्लाज्म में। है एंजाइम्स के ऑर्गेनेलिस के साथ अटैच हों या फ्री हों साइटोप्लाज्म में, दे एक्चुअली नीड एक्वस मीडिया। इनको बेटा एक्वस मीडिया की ज़रूरत होती है अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। हम उन एंजाइम्स की बात करते हैं जो ऑर्गेनेलिस के साथ अटैच होते हैं, तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, ये एग्जांपल होगी जिसमें ऑर्गेनेलिस के साथ अटैच है। फ्री साइटोप्लाज्म में होते हैं तो बेटा हमारे पास एक प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस। और बेटा ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, हमारे पास होता है इसमें जी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, इसको बेटा हम किसका नाम लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का नाम लेते हैं। तो बेटा ये जो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स हैं दे आर फ्रीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म।